हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक जिस जिसके हम टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पुरस्कार और सम्मान, उसके टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में पहले डिस्कस हम कर चुके थे। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन और जो जनवरी तक का अपडेट है उसको हम लेकर आए हैं। 2024 की जनवरी तक जितने भी पुस्तकें और उनके लेखक हुए हैं, कौन सा अवार्ड मिला है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी उसे भी देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपकी ये दोनों ही क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बुक एंड जो पुस्तक और सम्मान हैं, उनसे आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो इन्हीं दो क्लासों के अंदर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जादूनामा। क्या जादूनामा जो पुस्तक है, जावेद अख्तर जर्नी नामक जो पुस्तक के जो लेखक हैं तो वो कौन है। तो जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं अरविंद मंडलाई। कौन है, अरविंद मंडलाई हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए सर्टेन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं द इंडिया वे के, तो वो कौन हैं, वो हैं एस जयशंकर, जो कौन है, हमारे देश के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर क्या है, हमारे देश के, भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हो जाएगा द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक लिखी है दो लोगों के द्वारा लिखी गई है। किसके, दलाई लामा। एक तो हैं दलाई लामा, दूसरे हैं डेसमंड टूटू। कौन है, डेसमंड टूटू। उपयुक्त दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है, वो लिखा है डॉक्टर किरण बेदी। किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा टुम्ब ऑफ सेंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है। तो टॉम एंड सेंड नामक उपन्यास है, वो लिखा है गीतांजलि श्री ने। किसके द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास टुम एंड सेंड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से जीता है। तो जो है उपन्यास लिखा गया है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में मिला था इसके लिए। यह जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, वो किया है डेजी रॉकवेल ने। किसने, रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए इनकॉन्वेंट नेशनलिस्ट जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी जो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के, तो वो कौन है, साजन सिंह यादव हैं। कौन है, साजन सिंह यादव हैं इस पुस्तक के लेखक। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के लेखक कौन है, साजन सिंह यादव। नेक्स्ट हो जाएगा उपन्यास विक्टोरी सिटी जो उपन्यास का नाम क्या है, विक्टोरी सिटी है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है। जो विक्टोरी सिटीज के जो लेखक हैं वो हैं सलमान रुश्दी। कौन है, सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द लास्ट हीरोज फुट सोल्डर सोल्जर ऑफ इंडिया फ्रीडम जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। क्या, द लास्ट हीरोज फुट सोल्डर सोल्जर ऑफ इंडिया फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो लिखी गई है पलागुम्मी, क्या, पलागुम्मी साईनाथ के द्वारा। किसके द्वारा, पलागुम्मी साईनाथ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पलागुम्मी साईनाथ। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस। कौन है, डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस हो जाएंगे इसके लेखक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कोचिंग बियॉन्ड माई डे विद द इंडियन क्रिकेट टीम जो नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा है। तो कोचिंग बियॉन्ड नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आर कौशिक और आर श्रीधर ने। किसके द्वारा, आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा, इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा आर कौशिक और आर श्रीधर, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा
एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपको राइटरों का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो आर कौशिक, आर श्रीधर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इस कौन सी लिखी गई है, कोचिंग बियॉन्ड वाली, ठीक है। और इस भी है किस फील्ड से संबंध रखते हैं, इनके जो पुराने डेटा होंगे क्रिकेट से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस, आपसे कुछ डिस्कस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते रहना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वाई कांट एलिफेंट्स वी रीड रेड। क्या वाई कांट एलिफेंट वी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो उस पुस्तक को किसने लिखा? बानी त्रिपाठी टीकू ने। किसने लिखा है? बानी त्रिपाठी टीकू ने लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पेगु इन रेडम हाउस इंडिया ने किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास फुलंग का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया लेखनाथ छेत्री के द्वारा। लेखनाथ छेत्री ने फुलंग नामक उपन्यास फुलंग फुलंग का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो रेड गुइन पेगु इन रेडम हाउस इंडिया के जो क्या है, ये लेखक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कौन है? लेखक नाथ छेत्री। कौन है? लेखक नाथ छेत्री हो जाएगा, लेखनाथ छेत्री। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म फेडरलिज्म इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो है जी राम रेड्डी। कौन है? जी राम रेड्डी है। इनके नाम से लगता है ये नीचे की साइड के होंगे, तमिलनाडु के साइड। तो जी राम रेड्डी के द्वारा इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म जो नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहारी लिटरेचर पुस्तक के नामक कौन है? तो वो है अभय के। कौन है? अभय के इस पुस्तक के लेखक हैं, अभय के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विल्यू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई ए कन्फ्यूज मैंड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? तो एक कन्फ्यूज मैंड जो स्टोरी है, जो पुस्तक लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके? बिल्यू रोज पब्लिकेशन जो हाउस के द्वारा यह क्या की गई है? प्रकाशित की गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है साहिल सेठ के द्वारा। किसके? साहिल सेठ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ए कन्फ्यूज माइंड स्टोरी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े ने, किसने? उपराष्ट्रपति कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम में? तो वो हैं जगदीप धनखड़े। मुंडा का उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेंट क्या द ब्रिज टू इम्पोर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का पहला है मुंडा का उपनिषद का जो विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े के द्वारा किया गया। इसके जो लेखक हैं तो वो कौन है? तो वो है डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स जो पुस्तक है के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है? तो उनके द्वारा तो गोल्डन चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स जो पुस्तक है 2023 में लिखी गई थी, इसको जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया डायलन थॉमस पुस्तक जो ये पुरस्कार है ये दिया गया। जो यह पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है अजिंक्य एफए कांडू। किसने? एफए कांडू ने। अरेंज एफए कांडू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, अरेंज एफए कांडू के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिंधिया और 1857। क्या सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई है सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उपन्यास है द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्लेस इग्नेटियस सांचो के लिए रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर विलेंड पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पैटरसन जोसेफ को। किसको? पैटरसन जोसेफ को इससे सम्मानित किया गया है, 2023 का खिताब है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उपन्यास वहन वी वियर सिस्टर्स के लिए पहले केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहन वी वियर जो सिस्टर्स जो है उपन्यास लिखा गया है, तो उसके जो लेखक कौन है? फातिमा असगर। कौन है? फातिमा असगर इसकी पुस्तक के क्या हैं? उपन्यास के लेखक हैं। इनके लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है केरल केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 से जिन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उपन्यास ट्रस्ट। क्या? उपन्यास ट्रस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो किया गया हर्नान डियाज को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा मलयालम भाषा के उपन्यास जो मलयालम भाषा का जो उपन्यास है उसका नाम परमु माज हयाते कुंजथा लुकल के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया प्रिया ए एस को सम्मानित किया गया, जिसकी इन्होंने कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा गया, उसके लिए मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदिवासी छात्रों के लिए कुबी और देसिया पुस्तक कहाँ लॉन्च की है? तो कुबी और देसिया जो नामक पुस्तक हैं वो कहाँ लॉन्च की है? तो वो की गई है भुवनेश्वर में। किस में की गई है? भुवनेश्वर में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो पेट्रोल मंत्री कौन है हमारे? हरदीप सिंह पुरी ने द रिजर्व स्विंग कोलोनाइजिम टू कोऑपरेशन नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जो पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और इस पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो वो हैं अशोक टंडन। कौन है? अशोक टंडन इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक लॉन्च की थी? तो G20 की अध्यक्षता पर किस नाम से बुक लॉन्च की है? तो वो की है पीपुल्स G20। किसके? पीपुल्स G20 के नाम से पुस्तक लॉन्च की थी। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन है? अपूर्व चंद्रा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा कुछ अधूरे शब्द जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो कुछ अधूरे नामक जो शब्द है पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो हैं आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री है जो इस पुस्तक के क्या है? लेखक है कुछ अधूरे शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कृष्णा द सेवेंथ सेंस जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो कृष्णा के जो द सेवन सीन्स जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो हैं देवाशीष चटर्जी। कौन है? देवाशीष चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी देवाशीष चटर्जी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द गोल्डन ईयर द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ जो नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा है? उसके लेखक कौन है? तो वो हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड है इसके लेखक। नाम क्या है? द गोल्डन ईयर्स है। नेक्स्ट हो जाएगा रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा पुस्तक लिखी गई थी तो पहली पुस्तक है हाउ टू लिव योर लाइफ। क्या है? हाउ टू लिव योर लाइफ। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। अगला है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट बुक है इनकी राइट फॉर माई लाइफ द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। इनके द्वारा ये पुस्तक भी अपनी लाइफ के ऊपर भी लिखी गई थी। एक है द ट्री ऑफ डेरा। क्या है? द ट्री ऑफ डेरा इसकी पुस्तक है 5वें नंबर की। इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई जिनमें है हाउ टू बी ए राइटर। हाउ टू बी ए राइटर भी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इसके अलावा द हाउस ऑफ स्ट्रिंग स्टोरीज थर्ड द हाउस ऑफ स्ट्रिंग स्टोरी ऑफ थर्ड भी इनकी पुस्तक है। आपसे किसी पुस्तक का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन है, और या फिर आपसे रस्किन बॉन्ड की निम्न में से पुस्तक है तो इनमें से ऑप्शन आ जाएगा, या आप में से निम्न में से कोई रस्किन बॉन्ड की पुस्तक नहीं है तो इनमें से 3 ऑप्शन देके चौथा ऑप्शन किसी और पुस्तक को रख देगा। ठीक है, उपयोग सभी भी करवा लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सभी पुस्तकों को याद रखना। तो हाउ टू लिव योर लाइफ ये पुस्तक है, और लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। क्या है? द लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर इनकी ही पुस्तक है। तो इनके द्वारा 9 पुस्तकें और लिखी गई थी। इनको भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा का नाम ए लाइफ ऑफ वेल स्पेंट फॉर डेकेडर इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई सतीश चंद्रा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सतीश चंद्रा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंडियाज रिसिंग मेमोर ऑफ ए साइंटिस्ट जो नामक पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? तो वो है आर चिदंबरम। कौन है? आर चिदंबरम और सुरेश गंगोत्रा। कौन है? आर चिदंबरम सुरेश गंगोत्रा। तो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लेट्स मूव फॉरवर्ड जो नामक एक उपन्यास लिखा गया है। तो उसके लिए एक उपन्यास कॉमिक बुक को किसे लॉन्च किया है? उपन्यास कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है? तो वो धर्म प्रधान ने। जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा लेट्स मूव फॉरवर्ड
जो नामक एक उपन्यास है उसको लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, क्रिकेटर एम एस धोनी ने किसकी आत्मकथा निजान साक्षी का विमोचन किया है? तो एम एस धोनी के द्वारा के अब्दुल गफ्फार की जो आत्मकथा है उसके लिए एम एस धोनी ने क्या किया है, उसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मेड इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। किसके द्वारा? अमिताभ कांत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, मेड इन इंडिया और 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द मेमोरीज नेवर डाइड के लेखक कौन है? जो डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुस्तक लिखी गई है और उसका अमित शाह ने इसका लॉन्च किया है, जो हमारे क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर नेजमा मरी क्यार। कौन है? डॉक्टर नेजमा मरी क्यार और डॉक्टर बाई एस राजन। कौन है? डॉक्टर बाई एस राजन है। इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, थ्रो द ब्रोकन ग्लास ए ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? थ्रो द ब्रोकन ग्लास जो क्या है, एक बायोग्राफी है। तो उसके जो लेखक कौन है? तो वो हैं टी एन शेषन। कौन है? टी एन शेषन है इसके जो लेखक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रिज्म द अनसेंट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है, तो वो लिखी गई है विनोद मनकारा के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद मनकारा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद मनकारा। प्रिज्म द अनसेस्ट्रल अवॉर्ड ऑफ रेनबो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सिम्फोनी टू जाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिम्फोनी टू जाज जो नामक पुस्तक है वो लिखी गई है अंकित खेमका के द्वारा। किसके द्वारा? अंकित खेमका के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है काफी माधव राव के। किसके? काकी माधव राव के द्वारा यह लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा जो केरल की जो पूर्व में रह चुकी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा। जो उसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। क्या है? माई लाइफ एज ए कॉमरेड को किसने लिखा है? तो उसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो उनके राइटर हैं मंजू सारा राजन और के शैलजा। कौन सी? के शैलजा। तो मंजू सारा राजन है और के शैलजा की क्या है? राइटर है। तो बहुत दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बहुत दोनों। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जो जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब है उसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। जो लेखक हैं उसके क्या नाम है, कौन है? तो वो हैं शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक इसलिए लिखी गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो पहले नाम था वो था अजय। तो अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे बने, तो उसके बारे में पूरी यह बुक है जिसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है, तो वो लिखी गई है अनुराग बेहरे के द्वारा। बेहर के द्वारा। किसके द्वारा? अनुराग बेहर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो उसको लिखा गया किसके द्वारा? तो वो लिखा गया है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वो पुस्तक का नाम क्या है? डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका आंसर, इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जो इसके जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हुए हैं, उनके ऊपर जो जीवनी पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं।
ताकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सही कर पाओ। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉक्ट मी, तो वो पुस्तक है वो किसकी जीवनी पर लिखी गई है? तो वो लिखी गई है सुरेश रैना, जो क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं और भारतीय खिलाड़ी हैं, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, सुरेश रैना, उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। तो टू प्लेइंग इट्स माई बे, तो टू प्लेइंग इट्स माई जो बे पुस्तक लिखी गई है, तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यह है उसकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की पर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो ये पुस्तक है, ये किसकी पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है युवराज सिंह के पर। ये भी क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनके जो पुस्तक लिखी है उनकी जीवनी पर, वो लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, क्या ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो यह जो पुस्तक है ये लिखी गई है सौरव गांगुली के पे। किसके पे? सौरव गांगुली की लैब पे लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसके अलावा नो स्पिन, जो नो स्पिन जो पुस्तक है वो लिखी गई है साने बरने, किसके? साने बरने के ऊपर, तो ये भी क्या खिलाड़ी हैं। सिक्स मशीन, सिक्स मशीन है, यह पुस्तक किसके ऊपर ये लिखी गई है? क्रिस गेल के ऊपर। तो आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, तो यह जो पुस्तक है सिक्स मशीन, ये लिखी गई है क्रिस गेल के ऊपर। किसकी जीवनी पर? क्रिस गेल की जीवनी पर लिखी गई है। 281 एंड बियॉन्ड, जो 281 एंड बियॉन्ड ये पुस्तक लिखी गई है, तो वो लिखी है VVS लक्ष्मण, किसके? VVS लक्ष्मण के जीवनी पर यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द ग्रेट बैंक रिकवरी रॉबरी, क्या? द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द ग्रेट बैंक रॉबरी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सबसाची डैश के द्वारा, सबसाची डैश और पत्ताभी राम, क्या? पत्ताभी राम और सबसाची डैश के ऊपर लिखी गई, इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, द ग्रेट बैंक रिकवरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वुमेन जो नामक पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं तो वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर M A हसन। कौन है? डॉक्टर M A हसन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द इंडियन नेवी एट 75 रिमेनिंग सिंह द वोएगे नामक जो पुस्तक है उसकी वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अरित्रा बनर्जी और रंजिता वी राय। किसके? रंजित वी राय और अरित्रा बनर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम क्या है? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, के लेखक कौन है? तो नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के जो लेखक हैं वो है गौतम बोहरा। कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई थी ये नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, इसके जो लेखक कौन है? गौतम बोहरा हैं। कौन है? गौतम बोहरा, ऑप्शन नंबर सी, गौतम बोहरा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य पर लिखी गई पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ डायरी नंबर 1? तो द मिनिस्ट्री ऑफ डायरी नंबर 1 किसकी, इसका जो विमोचन है वो किया गया है? तो वो किया गया है असम के। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य पर लिखी गई है पुस्तक? तो वो लिखी गई है असम के पे। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्य के पर यह पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रंजन गोगोई के द्वारा, जो भारत के क्या रह चुके हैं? पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फॉर्क्स इन द रोड, तो फॉर्क्स इन द रोड है माई डे एट RBI भारतीय रिजर्व बैंक एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो फॉर्क्स इन द रोड है जो पुस्तक है ये लिखा गया है C रंगराजन के द्वारा। किसके द्वारा? C रंगराजन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हु किल्ड मूसेवाला नामक जो पुस्तक है लेखक कौन है? तो हु किल्ड मूसेवाला जो पुस्तक है जो उसके लेखक है तो वो कौन है? जोगिंदरजीत सिंह। कौन है? जोगिंदरजीत सिंह है इसके लेखक। जोगिंदरजीत सिंह के द्वारा मूसेवाला जो हुआ था, हत्याकांड, ये सिंगर थे, इनके जो गोली मारकर गैंगवार में इसकी हत्या हो गई थी, उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हु किल्ड मूसेवाला। उस टाइम ये बड़ा चर्चा में रहा था, चर्चा का विषय रहा था, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज हमने
आज हमने टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, जो आपकी जनवरी 2024 तक जितने भी पुस्तक और लेखकों से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक क्लास हमने पहले अपलोड कर चुकी थी, एक अभी हमने कर दिया। आपका हमने कंप्लीट पूरी तरीके से एग्जामों की दृष्टि से करंट अफेयर के अंतर्गत बुक एंड पुस्तकों से जो क्वेश्चन बन सकते थे 2023 और 24 तक, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आपने करंट अफेयर की और वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो उनको देख सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे भाइयों की और हेल्प मदद हो सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।